तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET PG जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी CUET दे रहे हो 2025 का और आप टारगेट कर रहे हो CUET देना है हमें जामिया या JNU BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आपको क्यूरियोसिटी तो होगी। क्योंकि देखो, अब दिसंबर ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं अभी से ही मान रहा हूँ कि दिसंबर ख़त्म हो गया, क्योंकि तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जनवरी जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा, सारे एग्ज़ाम के धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी महाराष्ट्र CET का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो CUET PG निमसेट हो गया, जामिया हो गया, और भी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो है इन्फॉर्मेशंस या फिर नोटिफिकेशंस जो है वो बहुत का आ चुका है, और बहुत का जो है न्यू ईयर में आ जाएगा। तो मैं आज उसी पे डिस्कस करूँगा कि हमारा जो है एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जो है कब आएंगे। क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा कि कब आएंगे, तो एक आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, इस टाइम पे नोटिफिकेशन आता है, इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होती है, इस टाइम पे जो है हमारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि लास्ट ईयर में कैसे क्या हुआ था, लास्ट ईयर इन द सेंस कि इसी ईयर 2024 में कब क्या हुआ था, तो उस पर भी थोड़ा सा भी नज़र डालेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा कब होने का चांसेस है, देखो जनवरी जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर लास्ट वीक ऑफ जनवरी को हमारा नोटिफिकेशन आया था। लास्ट वीक ऑफ जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 21 या 22 के आसपास आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, स्केड्यूल जारी हुआ था कि आपका इस डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में जितने भी CUET के कोर्स के CUET के अंडर में जितने सारे कोर्सेज़ का एग्ज़ाम होते हैं, 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसी में हमारा MCA का जो SCQP 09 जो है कोड है, हमारा SCQP 09 जो कोड था, उसका एग्ज़ाम जो है आपका 19 मार्च को हुआ था। ठीक है, 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था। लास्ट वीक ऑफ जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आया था, फरवरी में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और फिर जो है 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो चुका था। यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम इस बार भी बहुत बहुत हाई चांसेस है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा CUET PG का। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि ये चला गया दिसंबर, ऑलमोस्ट चला गया। अब बच गया हमारे पास क्या, हमारे पास अब बच गए जनवरी फरवरी। ठीक है, क्योंकि मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2 महीना ही बचा हुआ है। तो 2 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, किस तरीके से आप आगे प्रोसीड करते हो, तो वो देखो। कहाँ से टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया है या फिर नहीं किसी का भी परचेज़ किया है, तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं दोगे, आप अपने कैलिबर को नहीं पहचान पाओगे, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, कैसे सुधारना है उसे, वो सब चीज़ें कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज लो, हमारे MCA ज्ञान का लो या फिर कहीं का भी टेस्ट सीरीज लो, लेकिन टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज लेने से क्या होता है कि जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपकी प्रिपरेशन जितनी भी हुई होती है, तो वो एनालिसिस होता है कि हाँ, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, इसको सुधार सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको सुधारने का मौका होता है, फाइनल एग्जाम में सुधारने का मौका नहीं होता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं आपको, तो हम लोग 2 कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। CUET PG का जो है फुल लेंथ कोर्स है, जो CUET MCA 2025 फुल कोर्स। ठीक है, इसमें आपको डेमो लेक्चर सबसे पहले मिल रहा होगा, फिर मैथ्स के लेक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। नहीं, बहुत चैप्टर्स जो कंप्लीट नहीं है वो आपके जैन तक कंप्लीट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस है। कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है, हमारा लॉजिकल रीजनिंग का भी है। ठीक है, मैथ टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर आपका कंप्यूटर के टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर जो है देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट, ये आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे अप टू 30 मॉक टेस्ट तक हम लोग चैलेंज रखें, 30 मॉक टेस्ट तक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, फिर 2025 का ये मॉक टेस्ट है, तो ये भी जा कर के आप लोग दे सकते हो, ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें एक अफेक्टिव प्राइस में है, तो जा कर के आप लोग ज़रूर से देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, एक बार जा कर के ज़रूर देखो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और सीखते रहो। थैंक यू।